वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रुबीना शेयर कर रही है मानसेरा से। रुबीना कहती है, मैं मानसेरा की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक भयानक तरीन कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी उम्र 7 साल थी तो मैं कब्रिस्तान में एक दफ़ा अपनी नानी के साथ गई थी। तो वहाँ से मुझे एक बहुत भयानक खौफनाक चेहरे वाली औरत ने अपने पास बुलाया। मैं बच्ची थी, मैं उसके पास चली गई। वो एक कब्र के पास बैठी हुई थी। जैसे मैं उसके पास गई, बस उसने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म को बहुत ज़ोर से कोई झटका लगा है। मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी नानी अम्मा ने जब देखा कि मैं उनके पास नहीं हूँ, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त नाना जी की कब्र पर फातिहानी कर रही थी और दुआ पढ़ रही थी। तो उनको पता ही नहीं चला कि कब मैं उनके पास से निकलकर चली गई। जब उन्होंने मुझे बेहोश देखा एक कब्र के पास, तो वो बहुत डर गई। उन्होंने फ़ौरन से गोरकन को बुलाया। वो मेरे मामू को लेकर आए। ये लोग मुझे उठाकर घर लेकर गए। नानी अम्मा मुझे उठा नहीं सकती थी, वो कमज़ोर थी बहुत। जब मुझे घर लेकर आए तो उन लोगों ने देखा मेरा एक हाथ जो था वो सूजा हुआ था। सबको ये लगा कि मेरे हाथ के ऊपर कोई चीज़ काट गई है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ। उसी वक्त मुझे गांव के जो डॉक्टर थे, हकीम थे, उनके पास लेकर गए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने ये कहा कि इसके हाथ के ऊपर कहीं भी कुछ काटने का निशान नहीं है। शायद हो सकता है कि इसका हाथ किसी चीज़ के साथ लगा है, वो जहरीली थी, इसलिए इसका हाथ इस तरह से सूज गया है। और मेरे हाथ का कलर भी चेंज हो गया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे होश आया और मैं बहुत डरी हुई थी। सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ है। तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कब्र के पास बैठी एक खौफनाक औरत ने बुलाया था। बस उसने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और मुझे एक झटका सा लगा और मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। सबको लगा कि मैं बच्ची हूँ, इससे मुझे वहम हुआ है, ऐसे कैसे मुमकिन है, वहाँ पर कौन औरत हो सकती है, क्योंकि नानी अम्मा ने ये कहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था। हम लोग जब कब्रिस्तान में गए थे, असर के बाद का टाइम था और मगरिब से कुछ देर पहले। इसी तरह से दिन गुजरते गए, मेरे हाथ की स्वेलिंग ठीक हो गई। लेकिन मुझे हर रात ऐसा लगता था कि जिस तरह से मुझे कोई आवाज़ें देता है। मैं बच्ची थी, उठकर बैठ जाती थी, मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। वक्त गुजरता गया। जब चांद की पिछली तारीखें होती थी, यानी जब चांद रोशन नहीं होता था, अंधेरी रातें होती थी, उन रातों में मुझे एक परछाई नज़र आने लग गई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने घर वालों को बताया कि मुझे रात के वक्त एक औरत नज़र आती है। अक्सर कभी वो मुझे कमरे में नज़र आती है, कभी वो मुझे बाहर नज़र आती है और मेरे कानों में आवाज़ें भी गूंजती हैं। अम्मी मुझे कभी कभार दम कर दिया करती थी। जब मेरी उम्र 12-13 साल हुई, मुझे बाकायदा तौर पर दौरे पड़ने लग गए। दौरे ऐसे पड़ते थे कि जब भी आधी रात का टाइम होता था, वही अंधेरी रातें होती थी, मुझे बाकायदा ऐसा लगता था एक औरत मेरे पास चल कर आती है और बाकायदा मुझे जगाती है। और उसका भयानक चेहरा जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाती है, आंखें तक मेरी बदल जाती थी। जब मुझे दौरा पड़ता था, उसके 2 दिन के बाद तक मेरी आंखों का जो कलर होता था वो चेंज हो जाता था। मेरी नॉर्मल ब्लैक आइज़ थी, लेकिन जब मेरे ऊपर दौरे की कंडीशन होती थी, मेरी आंखों का कलर लाइट लाइट होने लग जाता था, कभी ब्राउन कभी ग्रीन, बाकायदा फील होता था। और जब वो दौरे की कंडीशन हटती थी तो मैं नॉर्मल होने लग जाती थी। मेरे घर वाले परेशान होने लग गए। जब मुझे दौरा पड़ता था, मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी। बाल खोल देने, अजीबोगरीब हालत होना, दीवारों के ऊपर अजीबोगरीब लिखाइयाँ लिखना, वो कौन सी ज़ुबानें होती थी मुझे नहीं पता होता था, ना ही मैं खुद से लिख रही होती थी। यहाँ तक कि खौफनाक आवाज़ें भी मैंने निकालना शुरू कर दी। रात रात भर बैठकर मैं, हम लोगों का जो छत था उसके साथ वो जो एक पानी का पाइप होता है, जो बारिश का पानी नीचे आता है, उस पाइप के पास बैठकर रोती रहती थी। फिर घर वालों ने इस चीज़ को सीरियस लिया और मुझे दम करवाना शुरू कर दिया। पहले गांव से बुज़ुर्गों से दम करवाते रहे, उसके बाद फिर मुझे बाकायदा तौर पर एक आमिल के पास लेकर गए। उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल है जो मुझे इस तरह से तंग करती है। उन्होंने उसकी तोड़ करने शुरू कर दिए,
इसी दौरान 1-2 साल गुजर गए। इन इलाजों के दौरान ही इलाज करवाते रहे, वो 2-3 साल गुजर गए। कभी दौरा पड़ जाना, कभी मैंने नॉर्मल हो जाना। जब ये बीफ और मटन की कोई भी पकी हुई भी मैं चीज़ खा लेती थी तो मेरी हालत ख़राब होने लग जाती थी। सर पकड़ा जाता था, कंधे, जिस्म भारी हो जाता था और बाकायदा तौर पर मेरी आवाज़ का बदल जाना, दौरे की वही हालत आने लग गई। फिर मैंने मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान जाना, बीफ मटन खाना, ऐसी चीज़ों से मैंने परहेज़ शुरू कर दी। उन्हीं आमिल का एक तावीज़ मेरे गले में था, जिसके बाद मुझे दौरे पड़ने हट गए। मैं नॉर्मल हो गई, ना ही मुझे वो औरत नज़र आती थी, ना ही कभी मुझे खौफ आता था, ना ही कोई खौफनाक आवाज़ आती थी। वरना अक्सर मेरे साथ जब दौरा पड़ने वाला होता था, एक काले रंग की बिल्ली भी अक्सर आती थी मेरी चारपाई के नीचे और बाकायदा वो नीचे से जैसे पंजे मारकर मुझे जगाती थी। जब मेरी आँख खुलती थी तो वो भयानक औरत मेरे सामने खड़ी हुई होती थी। जब मेरे ऊपर दौरे की कंडीशन होती थी, जब दौरा पड़ने वाला होता था, जब वो तावीज़ मेरे गले में आया तो ना वो बिल्ली कभी नज़र आई, ना ही कभी औरत नज़र आई, ना ही कभी मुझे दौरे पड़े। मैं नॉर्मल हो गई। जब मेरी उम्र 18 साल हुई, 18-19 साल थी, वो तावीज़ मुकम्मल तौर पर मेरे गले में था। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद अक्सर जो ससुराल वाले मेरे थे वो पूछते थे तावीज़ क्यों पहना हुआ है। वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे। तो कभी तो मैं इनको बता देती थी कि मैं बीमार हो जाती हूँ तो इसलिए पहना है, लेकिन वो नहीं मानते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये उतार दो, अक्सर घर वाले पूछते हैं, ये है वो है। मैंने उनके इसरार पर वो तावीज़ गले से उतार दिया, जबकि मुझे सख्ती से मना था कि वो तावीज़ गले से नहीं उतारना, पर मैं मजबूर थी। मैंने वो तावीज़ गले से उतार दिया। जिस रात मैंने वो तावीज़ उतार कर वहाँ पर अपने टेबल के बेड के पास टेबल था वहाँ पर रखा, वो तावीज़ मुझे नहीं मिला। उसी रात मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया, सो नहीं सकती थी, कुछ चीज़ डराती थी, झटका लगता था, आँख खुल जाती थी। सुबह उठी, पूरे घर में तावीज़ ढूंढा, पूरे कमरे में तावीज़ ढूंढा, कहीं भी नहीं था। घर वालों से तो पूछ नहीं सकती थी। मुझे वहम हुआ कि कहीं मेरे हस्बैंड ने उठाकर फेंक ना दिया। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने तो देखा भी नहीं है। इसी तरह एक दिन गुजर गया। अगली शाम की बात है, मेरी तबीयत बड़ी बोझल सी होने लग गई। मेरे से चला नहीं जा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ापन, मैं सबसे लड़ रही थी। कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया कि मैंने बाहर ही नहीं आना। ये मेरी हालत हो गई। उन लोगों को लगा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे किसी ने जगाया नहीं, मेरी सास ने, किसी ने मुझे तंग नहीं किया। इसी तरह से मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने खाने का पूछा, मैंने खाना भी नहीं खाया। रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मुझे बाकायदा ऐसा लगा मेरे कानों में कोई आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ ऐसे जैसे कोई औरत मुझे आवाज़ें दे रही है, बुला रही है। मैं बाकायदा उठकर बैठी, मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने फिर तावीज़ ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मुझे आवाज़ें आने लग गई। अब वो आवाज़ें मेरे दिमाग पर ऐसे असर होने लग गया कि मैं उन आवाज़ों के पीछे चलने लग गई। आधी रात का टाइम, सर्दी का मौसम, कमरे से बाहर निकलकर मैं ऊपर छत पर चली गई। उनके छत पर मैं जब गई तो वहाँ पर भी एक स्टोर रूम था, उसके साथ ही वो पानी वाला पाइप जो बारिश का होता है वो लगा हुआ था। उसके पास मैंने एक औरत को बैठे देखा। वो औरत जो थी वो इतनी भयानक औरत थी। उसके सर के बाल उसने खोले हुए थे और गर्दन पूरी नीचे की हुई थी। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जैसे सांप की तरह उसकी गर्दन थी। कभी वो गर्दन उठाती और अजीब सा उसका हुलिया हो जाता। मैं उसको अपनी आंखों से देख रही थी, ना मैं चीख रही थी, ना मैं डर रही थी, ना मैं भाग रही थी। मुझे ऐसा था जैसे उसने जकड़ लिया और पकड़ लिया। वो मुझे जैसे आवाज़ें दे रही है, खौफनाक आवाज़ें, वो मेरा नाम ले रही है। मैं चलती चलती उसके पास चली गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी, उसकी ज़ुबान भी ऐसी थी जैसे सांप की तरह कोई लंबी सी ज़ुबान होती है। मुझे आज भी उसका वो भयानक रूप याद है। बस एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से दोबारा से उसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा है, मेरे सर पर उसने रखा है, मेरे हाथों पर रखा है। मुझे बहुत ज़ोर से जैसे किसी चीज़ ने उठाकर ज़मीन पर पटका, वहाँ पर छत के ऊपर। मेरी बहुत खौफनाक चीखें गूंजने लग गई। सर्दी का मौसम था, सब घर वाले जाके कि कहाँ कौन चीख रहा है, कौन रो रहा है। पूरे घर में मुझे ढूंढ रहे। पता लगा कि छत से आवाज़ें आ रही हैं। सारे भागते हुए ऊपर आए। ऊपर आकर देखा तो मैं वहाँ पर ज़मीन पर लेटी हुई थी और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरे हाथ पाँव पीछे मुड़े हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था बाकायदा उसने मेरा गला पकड़ा हुआ है या मेरा जिस्म पकड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मुझे सीधा करने की कोशिश की, मेरे से वो भी नहीं हुआ जा रहा था। पता नहीं कैसे मुझे उठाकर नीचे लाए। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि
1 घंटा लगातार चीखें मारती रही, मैं रोती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। घर वाले डर गए कि पता नहीं क्या हो गया इसको। रात भर सारे मेरे पास बैठे रहे, मैं बेहोश हो गई। सुबह मेरे घर वालों को इतला की गई, वो सब लोग आ गए। उन लोगों ने बताया कि इसको तावीज़ गले से नहीं उतारना था, इसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा था, इसने वो तावीज़ गले से उतारा है और वो फिर इस पर वो हावी हो गई है, हाजिर हो गई है। मेरे घर वाले इस इंतज़ार में थे मुझे होश आए। तकरीबन सुबह जा कर के मुझे होश आया, मैं डरी हुई थी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि मुझे वही मखलूक दोबारा नजर आई है और अब वो इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि बाकायदा उसने मुझे बुलाया है और उसने मुझे पटक पटक कर मारा भी है। जैसे मेरे जिस्म में बहुत दर्द था, जिस्म पर नील के निशान थे। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए, वो जो आमिल थे उनके पास दोबारा लेकर गए। 5-6 साल के बाद उनके पास लेकर गए। उन आमिल ने कहा बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने वो तावीज़ उतारने की, मैंने मना किया था। वो तावीज़ इसकी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहा है उस मखलूक से। वो उतारती गई है, वो हावी हो गई, वो इसके पीछे थी, अब वो फिर इस पर हाजिर हो गई है। अब इतनी जल्दी उसको कैद नहीं किया जा सकता। इसको कुछ अर्सा अब पढ़ाई करनी होगी, मुझे पढ़ाई करनी होगी, कुछ तावीज़ात इस्तेमाल करने होंगे कि उसका असर कम हो, तब तावीज़ गले में पहन सकते हैं, वरना वो इसको जान से मार देगी। जब मेरे ऊपर उसका वो असर दोबारा से हुआ, मैं अपने मेके में ही थी। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कह दिया कि इसको उधर ही रखें, हमें डर लगता है, हम इसे कैसे संभालेंगे, आप लोगों को तो पता है इसकी कंडीशन का। मैं उधर ही अपने घर में थी। मुझे रात रात भर खौफनाक आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी। बाकायदा वो औरत भयानक अंदाज में, जैसे कभी वो टेढ़ी होकर चलती थी, इतनी लंबी टेढ़ी गर्दन थी, मुझे नज़र आती थी बैठी हुई, कभी सहन में कभी कमरे में। अब वो मुझे आवाज़ें भी देती थी और मेरे हाथ पाँव जैसे मुड़ जाते थे। पहले से ज़्यादा डबल मेरी हालत ख़राब होने लग गई। 6-7 माह लगातार मैंने वो तावीज़ात इस्तेमाल किए। 6-7 माह लगातार वो मुझे तंग करती रही, डराती रही। यहाँ तक कि उसको बहुत बार मैंने अपने पास भी बैठे देखा, एकदम से वो ज़ाहिर होती थी, गायब हो जाती थी। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा। उन 6-7 माह में मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी जैसे कोई ढांचा होता है। सबको ये लगता था कि शायद मैंने ज़िंदा भी नहीं बचना, क्योंकि मेरे ऊपर उसका इतना सख्त अटैक हुआ था। दोबारा से वो मेरे ऊपर हावी हो गई। मेरे ससुराल वाले आते थे मुझे मिलने के लिए, डरते थे मुझसे बात करते हुए कि कहीं ये हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे। ये हालत हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी आते थे, वो मेरे से डरते नहीं थे। वो बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे उस वक्त में संभाला, मेरा साथ दिया। मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी केयर भी की। लेकिन वो आमिल साहब ने मना किया था कि मुझे इधर ही रहना है, जब तक वो मैं तावीज़ात इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर वो मखलूक और तरह से भी हावी हो सकती थी। हमारे घर में हिफाजत के तावीज़ात थे। 6-7 माह बहुत इलाज किए। एक दफ़ा गांव में बाहर गई थी मैं, कोई शादी थी, वहाँ पर वो मखलूक मुझे नज़र आई, दरख्त के पास खड़ी हुई। वहीं पर मुझे दौरा पड़ गया, फिर मेरा बाहर आना जाना भी बंद हो गया। बड़ी बुरी मेरी हालत होती थी। अल्लाह माफ़ करे, जब उस मखलूक की मेरे ऊपर हासिल होती थी और दौरे पड़ते थे, मेरी आवाज़ बदल जाती थी। मर्दाना आवाज़, भारी आवाज़ का हो जाना, भयानक चीखें मारना, आवाज़ें निकालना, जानवरों तक की आवाज़ें मेरे घर वाले बताते हैं मैं निकालती थी। 6-7 माह गुजरे, फिर उन आमिल ने मुझे वही हिफाजत का तावीज़ दिया और उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तावीज़ अब गले से मत उतारना। मेरे ससुराल वाले भी समझ गए कि मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैंने ये पहना है। फिर उन लोगों ने भी मुझे कहा कि तुम पहन सकती हो। उसके बाद भी कुछ तकलीफ़ें मैंने और भी बहुत देखी। उसके कंट्रोल होने के बाद भी फिर वो नजर आना बंद हो गई, दौरे पड़ने बंद हो गए। 2-3 साल मुझे मज़ीद बड़ी तकलीफ़ें हुई। औलाद की तरफ से, मतलब औलाद नहीं होती थी, बड़े इलाज भी करवाए, उसी का असर था, उसी ने पकड़ा और झगड़ा हुआ था। अल्लाह का फिर करना ऐसा हुआ, मैंने बहुत इबादत की, नमाज, कुरान पाक, हर वक्त मैं वज़ू में रहती थी कि अल्लाह पाक उस मखलूक से मुझे महफूज रखे। वो तावीज़ आज भी मेरे गले में है। और ये जो मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई है, इसको आज से 25 साल हो चुके हैं। अब अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, मेरी 2 बेटियाँ हैं और उनका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। उनको मैं कब्रिस्तान में नहीं जाने देती, क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने देखी है, मैं नहीं चाहती वो कभी भी किसी पर आए, किसी लड़की पर, किसी इंसान पर आए। जिन्नात इस तरह से भी इंसानों को तंग करते हैं। ये मेरी एक स्टोरी थी और इससे मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, कभी भी छोटे बच्चों को, जिनकी कम उम्र हो, लड़के हों लड़कियाँ, उनको कब्रिस्तानों में मत लेकर जाए। वहाँ पर आसेब होते हैं, जिन्नात होते हैं जो बच्चों पर हावी हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और अगर कोई आमिल, कोई बुज़ुर्ग, कोई साहिब इल्म आपको हिफाजत के लिए कोई तावीज़, कोई भी चीज़ दे, तो इसकी हिफाजत किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात
इनको हटाने के लिए, इनको पीछे करने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और अल्लाह से दुआ मांगा करें। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रुबीना आपका। बिल्कुल इसने ये बात बिल्कुल ठीक है, अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो लाजमी करनी चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हॉरर उर्दू स्टोरीज़ पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।